नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आरिफ खान आपका बोर्ड वाणी में काफ़ी स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपको पता है मैथ की क्लासेस लगातार इसी चैनल पर आपको अपलोडेड फॉर्म में दी जा रही हैं। दोस्तों, आपको पता भी होगा कि कल हाई स्कूल और इंटर का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी बच्चे पास हुए हैं उसके अंदर और कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं। अब जो बच्चे फेल हुए हैं वो निराश ना हो, अगले साल को देखते हुए मेहनत करें। ठीक है, ऐसा वैसा गलत कदम ना उठाए। फेल पास तो होता रहता है, कोई लाइफ में ऐसी बड़ी बात नहीं है कि फेल हो गए तो दोबारा मौका नहीं मिलना। ये तो हर बार मौका मिलने वाला है। बस ये करना है, जो पिछली बार गलतियां करी हैं वो गलतियां अब नहीं दोहरानी। जिनकी परसेंटेज कम है वो भी थोड़ा सब्र करे, 12th के लिए मेहनत करेगा, आगे 12th के अंदर परसेंटेज ठीक बनाने की कोशिश करे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो मैथ के अंदर चल रहा था वो 1.2 के अंदर मैंने क्वेश्चन कराए थे, कुछ क्वेश्चन रहे भी थे और मैंने बताया था अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन बाकी जो बचे हैं उनको देखते हैं और इसको आज कंप्लीट कराएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। अगर देखते हैं 5वां क्वेश्चन 1.2, पेज नंबर है 13 पेज नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर क्या है 5वां। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है नहीं, यानी कहना क्या चाह रहा देखो, यानी n का मान अगर कुछ भी रख ले, मान लो मैंने 6 की पावर 1 रख ली तो क्या आएगा 6, 6 की पावर 2 रख ली क्या आएगा 36, 6 की पावर 3 रख ली, सॉरी 6 गुना 6 गुना 6 यानी 216। तो ये कह रहा अगर 6 का मान कोई कैसी संख्या हो, प्राकृत संख्या। मैंने प्राकृत संख्या बताई थी क्या होती है, यानी 1 से लेकर अनंत तक ये सभी की सभी क्या संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। काफी शुरू में डिस्कस किया था मैंने। तो ये कह रहा है कि n के किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, यानी अगर n का मान हम प्राकृतिक संख्या रखें, क्या 6 जो है, ये जो 6 की पावर n होगी, क्या वो 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं होगी, ये बताना है। तो 0 पे तो समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती उसका भी कारण मैं बता रहा हूं भाई। 6 की पावर n 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये तो चलता ही रहेगा। 6 की पावर कुछ भी हो, उसका जो आखिरी अंक होगा वो 6 ही होगा। क्यों, देखो 6 के अगर मैं गुणनखंड करता हूं तो ये आएगा 2 गुना 3 और उसकी पावर क्या आएगी n। 2 गुना 3, 6 को मैंने तोड़ लिया, 2 गुना 3 लिख लिया और पावर क्या है मेरे भाई, इसकी n है। बात समझ में आई। और 0 बनाने के लिए क्या होना चाहिए, देखो 0 बनाने के लिए 2 और 5 का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर कहीं पे 2 और 5 की गुना नहीं हो रही तो 10 नहीं बन सकता, यानी 0 नहीं बन सकता लास्ट के। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। अगर 2 और 5 की गुना हो रही है, ठीक है, 2 और 5 के फैक्टर उपलब्ध हैं तो संख्या के लास्ट में 0 बन जाएगी, अन्यथा नहीं बन सकती, चाहे कोई सा भी हो। आप कहोगे कि 2 और 5 से बन सकती है, बिल्कुल। आप कहोगे कि सर 5 और गुना 6 से भी तो बन जाएगी, 5 गुना 6 से। तो सर 6 पे आओ जरा, 6 के अंदर क्या छिपा हुआ है, 2 गुना 3 छुपा हुआ है, 2 गुना 3 छिपा हुआ है। अगर मैं इससे 2 बाहर निकाल दूं, 2 निकाल दूं तो बचेगा क्या 5 और 3। क्या 0 बना सकते हो, नहीं बना सकते। ठीक है, जो बड़ी संख्या होती है उसके अंदर भी 2 का या 5 का फैक्टर छुपा होता है, गुणनखंड छुपा होता है, तभी 0 बनती है। तो ये क्या था 6, 2 गुना 3 की पावर n हो गया। अतः 0 बनाने के लिए, 0 बनाने के लिए 2 तथा 5 के गुणनखंड, 2 तथा 5 के गुणनखंड अनिवार्य है, अनिवार्य है, ये लिखना अनिवार्य है। अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, बस इतना लिख देना है। ठीक है, यानी 0 बनाने के लिए 2 और 5 के गुणनखंड जरूरी होते हैं। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आप 0 नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे 6, 2 गुना 3, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। खाली 1 से भी काम नहीं चलना, 2 और 5 दोनों चाहिए। ठीक है, 2 और 5, 2 तथा 5 के गुणनखंड अनिवार्य है, दोनों 2 और 5 दोनों के होने चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या है, देखो छठा क्वेश्चन है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस के 13 ये भाज्य संख्याएं हैं क्यों। आप क्या करोगे, इनको गुना करके जोड़ के देखोगे, अगर ये डिवाइड होगी किसी से तो भाज्य संख्या है, तो लिख दोगे क्योंकि यह इससे विभाज्य है तो यह भाज्य संख्या है। दोनों के अंदर इसी तरीके से करना है। ठीक है, अगला है किसी खेल के मैदान के चारों ओर
एक वृत्ताकार पथ है, एक मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक को 18 मिनट लग रहे हैं, एक को 12 मिनट। एक साथ कब मिलेंगे? जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कोई चक्कर लगाता है, घंटी बजती है और कहते हैं एक साथ कब बजेंगे, एक साथ कब मिलेंगे, तो जो आपको संख्याएं दे रखी है उनका क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है दोस्तों? एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकाल देना 18 और 12 का, ठीक है। जो एलसीएम आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 1.2 मेरी तरफ से कंप्लीट होगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। सोमवार में दोस्तों आपको टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सोमवार को आपको टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मंगल में करेंगे, ठीक है, मंगल में करेंगे। मंगलवार में आपको टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेस्ट दे सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नीचे ही लिंक में मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब मैं 1.3 स्टार्ट कर रहा हूं, 1.3 स्टार्ट कर रहा हूं। और देखो जो हमारा ऑफलाइन बैच है, जो ऑफलाइन बैच है, ठीक है, ऑफलाइन बैच के अंदर जो भी बच्चा टॉपर आएगा, मैं उसका जो नाम होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके नाम अनाउंस कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर ही। फर्स्ट सेकंड और थर्ड बच्चे जो भी मंगलवार के दिन, सोमवार में टेस्ट होता है हमारा ऑफलाइन जो होता है कोचिंग सेंटर के अंदर, उसका नाम अनाउंस किया करूंगा मैं यूट्यूब के ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों का। अब जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे उनको किस तरीके से हो, तो बहुत ही जल्दी, देखो टेस्ट तो मैं प्रोवाइड कर दिया करूंगा, जो आपके सॉल्यूशन होया करेंगे, या तो हम उनको बनाने वाले हैं किस तरीके से, या तो उनको बनाने हैं बहुविकल्पीय, या फिर उसको हटके फिर दूसरा हम बनाने वाले क्या है कि टेलीग्राम के ऊपर सॉल्यूशन आप किसके ऊपर डालोगे, क्लिक करके टेलीग्राम के ऊपर डाला करोगे, वहां से चेक कर दिया करूंगा, ईमानदारी से करना है, वहां से चेक करके, यानी हर पेज पे उसका नाम होगा, स्टूडेंट का जो भी होगा नाम, पिता का नाम और पता, जो ऑनलाइन के लिए मैं बता रहा हूं। तो ऑनलाइन भी इसी तरीके से चलेगा, टेलीग्राम पे आ जाएंगे, व्हाट्सएप पे चालू कर दूंगा मैं, एक ग्रुप बना लेंगे, उसके अंदर जो भी टेस्ट दिया करेंगे उनका नाम भी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रह करेंगे, जितने भी बच्चे होंगे उनके अंदर, उनको भी क्या कर दिया करूंगा मैं, नाम अनाउंस कर दिया करूंगा यूट्यूब के ऊपर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। पर्सनावली 1.3, पर्सनावली 1.3 काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से समझिए। 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं इसके अंदर से, बस पर्सनावली 1.3 के अंदर से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, उनसे ही कंप्लीट हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर है बेटा 17। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है, ठीक है। अब की बार भी क्वेश्चन आया था 6 प्लस के √2 क्वेश्चन आया था, 6 प्लस के √2 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कोई नई बात नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नया आता है, क्वेश्चन यहां से पूछ ले जाता है हर एग्जाम के अंदर, मैथ के अंदर, जो क्लास 10th का मैथ है बोर्ड के अंदर से हर बार क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। करने का तरीका क्या होगा, देखो एक एक स्टेप चलेंगे। जब भी अपरिमेय देगा हम इसका रिवर्स मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? रिवर्स मान के चलेंगे। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या इसका रोल है यहां, इस वजह से बताना पड़ेगा। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या क्या होती है? देखो जिस तरीके से 2 या 1 से, देखो अगर कोई एक संख्या है उसका एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल सकते, 2 का होना जरूरी है और ऊपर कितनी भी हो सकती हैं। इसी तरीके से अकेली कोई संख्या सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती, उसके लिए जोड़ा होना जरूरी है। जैसे मान लिया कोई संख्या है 2 और कोई संख्या है 5, 2 और 5, 2 से 5 नहीं कट सकता, ना 5 से 2 कट सकता। सहभाज्य चेक करने की कंडीशन बता रहा हूं मैं, 2 से 5 नहीं कट सकता, ना 5 से 2 कट सकता। एक तो ये कंडीशन हो, यानी वो संख्या आपस में ना कटे। दूसरा, ऐसी कोई अलग से संख्या भी ना हो जिससे दोनों की दोनों कट जाए सिवाय 1 के, क्योंकि 1 से तो सभी डिवाइड होती हैं। दोनों कंडीशन ध्यान से समझना, यानी 2 से 5 भी ना कटे, 5 से 2 भी ना कटे, यानी वो संख्या आपस में नहीं कटनी चाहिए। और अलग से भी कोई संख्या ऐसी ना हो जो उन दोनों को डिवाइड कर दे एक साथ, ठीक है, 1 के सिवा। 1 तो कर सकता है, तो वो संख्या कैसी होती है? सहभाज्य। तो कैसी है? सहभाज्य। 3 7 कैसी है? सहभाज्य।
4 15 कैसी है, सहभाज्य है। ठीक है, इसके अंदर दोनों का अभाज्य होना जरूरी नहीं है, इसके अंदर दोनों का अभाज्य होना जरूरी नहीं है, क्योंकि 4 कैसी है, भाज्य है। ठीक है, लेकिन 4 से 15 नहीं कटने का, 15 से 4 नहीं कट सकता, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ काट दे, तो कैसी हुई, सहभाज्य है। और क्वेश्चन देख लो, एक 3 है एक 12 है, एक 3 है एक 12 है, 3 से 12 कट जाएगा, 3 से 12 कोई सा से भी कोई सा कट रहा हो, 3 से 12 कट जाएगा, तो एक कंडीशन फेल, तो ये सहभाज्य नहीं हो सकती। या 4 है और 20 है, 4 से 20 कट जाएगा 5 बार, तो ये भी नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो आपस में भी ना कटें, जो आपस में भी ना कटें, और दूसरा कोई अलग से कोई नंबर है वो भी उनको ना काट सके सिवाय एक के, उनको बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं। उसका इसके अंदर रोल है, इस वजह से मैंने कराया है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो आप उल्टा मानोगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने उल्टा मान लिया, क्यों मान रहे हैं उसका भी अभी पता लग जाएगा। माना √5 कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, √5 बराबर P/Q के रूप में लिखते हैं। ये तो रूप होता है परिमेय संख्या का, बताया था पहले परिमेय संख्या के बारे में, सब करा रखा है। अगर आप ये वाली क्लास ले रहे हो और पहली क्लास नहीं ली तो परिमेय संख्या को नहीं समझ सकते आप, पहले वो क्लास लीजिए फिर इसको लीजिए, समझ में आएगा। तो √5 बराबर क्या आ जाएगा, P/Q। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो, यदि P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यदि P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब ये क्या आफत है भाई, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड बेटा उसको बोलते हैं जो दोनों में कॉमन हो। आओ कैसे, एक है 10 एक है 15, ये इसको क्या लिख सकता हूं, 2 पंजे 10, और इसको क्या लिख सकता हूं, 3 पंजे 15। तो ये जो 5 है दोनों में क्या है, कॉमन, तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। कॉमन से कॉमन कट जाएगा, बचेगा क्या, 2/3। यानी अगर कोई चीज किसी में कॉमन होती है यानी उभयनिष्ठ होती है, ऊपर और नीचे उभयनिष्ठ होती है, वो आपस में कट जाएगी और रूप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रूप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहां हुआ 10/15, जो कॉमन चीज थी वो कट गई, और जो बची है वो रूप चेंज हो गया, वो आपस में नहीं कट सकती। और जो संख्याएं आपस में नहीं कटती उनको बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम नंबर। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी 10 और 15 अगर मैं उदाहरण लेता हूं, और उदाहरण ले लो, 6 और 9 ले लो। 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3, और 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 3। तो कोई सा भी ले लो, या तो ये वाला कॉमन ले लो या ये वाला कॉमन ले लो, कोई भी ले लो कॉमन। 1 3 कॉमन है, इस 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2/3। तो जो कॉमन पार्ट है इसको ही बोलते हैं उभयनिष्ठ। इसको क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, उभयनिष्ठ बोला जाता है। और उभयनिष्ठ आपस में कट जाते हैं, उसके बाद इसका रूप चेंज हो जाता है, और रूप चेंज होकर जो आएगा ना, और जो संख्याएं आती हैं वो आपस में नहीं कटेंगी, वो आपस में नहीं कट सकती। और जो आपस में नहीं कटती उनको क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं उनको, सहभाज्य संख्या। तो मैंने क्या कहा, यदि P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो वो कटेगा, और कटेगा तो रूप भी चेंज होगा, रूप चेंज होकर हो जाएगा A/B। ठीक है, चाहे X/Y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, X/Y भी मान सकते, जो तुम्हारी मर्जी। ये जनरली यूज होते हैं, इस वजह से मैं मानता हूं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। हमने इसको परिमेय मान लिया। परिमेय लिखा जाता है ऐसे, यदि P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अगर इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो वो आपस में कटेगा, और वो कटेगा तो रूप चेंज होगा, फिर P/Q नहीं रहने वाला ही, फिर और चेंज हो जाएगा। वो जिससे तुम लिखना चाहो वो लिख सकते हो, मैंने लिख दिया A/B, जिस तरीके से यहां रूप चेंज हुआ था। अब A और B आपस में नहीं कटने के, A और B आपस में नहीं कट सकते। ठीक है, A और B आपस में नहीं कट सकते, और जब A और B आपस में नहीं कटने के तो क्या होगा, आते हैं A व B सहभाज्य संख्या है, A व B सह अभाज्य संख्याएं। दिखाई दे रहा है ना, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं।
यहां तक बताओ क्लियर है या नहीं? यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। कैसी संख्याएं हैं? सहभाज्य। इसके बाद क्या करते हैं, अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। रूट 5 का स्क्वायर बराबर a अपॉन बी का स्क्वायर। जब ये करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 बचेगा, आ जाएगा a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब जो संख्या है उसको a के बटे में लेके आना। क्यों लेके आना बता रहा हूं, बी स्क्वायर उधर जाएगा, भाग में गुना में जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। देखो अगर मैं a स्क्वायर को 5 से भाग करूं तो ये b स्क्वायर आएगा। अगर मैं a स्क्वायर बटे 5 को भाग, a स्क्वायर को 5 से भाग करूं तो क्या आ रहा है, b स्क्वायर। रूप चेंज हो रहा है ना भाई, कंडीशन तो बराबर होंगी ना, एक के बराबर एक ही तो होगा, एक के बराबर दो नहीं हो सकता। ये कह रहा है अगर मैं a स्क्वायर को भाग करूं 5 से तो क्या आना चाहिए बेटा, b स्क्वायर आना चाहिए। रूप चेंज हुआ या नहीं हुआ? रूप चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर 5 से कट रहा है, इस वजह से रूप चेंज हुआ। a स्क्वायर 5 से विभाजित है, a स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या है, विभाजित। और यहां क्या कहा हमने कि a व b तो सहभाज्य संख्याएं हैं। यहां तो हम ये लेके चले कि a व b सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या किसी से कटती नहीं, सहभाज्य संख्या किसी से नहीं कटती, तो ये a स्क्वायर 5 से विभाजित हो कैसे गया? तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी। चलो a स्क्वायर तो 5 से विभाजित है, अब b के बारे में सिद्ध करेंगे कि b में क्या होगा। ठीक है, किधर कर रहा हूं मैं, इधर की तरफ करता हूं। ठीक है, जगह नहीं है ना इधर की, अच्छा थोड़ा सा और हो जाएगा। तो जब a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a 5 का गुणज होगा ना, a किसका गुणज होगा, 5। देखो 5 से वही संख्या कटेगी जो 5 के टेबल में आएगी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। 31 को काट के दिखा दो 5 से, नहीं कटने का ना, शेषफल क्या बचेगा 1। अरे पॉइंट के अंदर तो कट जाएगा, मैं कंप्लीट कह रहा हूं। 31 नहीं कटने का, 5 छंग 30, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यानी 5 से वही संख्या कटेगी जो 5 के गुना में आ रही होगी। तो a बराबर मैंने मान लिया 5c, a बराबर क्या मान लिया मैंने, 5c। क्यों मानना, क्योंकि a जो है वो 5 का गुणज है, 5 का गुणज। ठीक है, 5c, इस वजह से c का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 5 एकम 5, c का मान 2 होगा 5 दूनी 10, c का मान 3 होगा 5 तिया 15, कुछ भी हो सकता है। तो अब रखूंगा b स्क्वायर बराबर, बता देना दिखाई दे रहा है नहीं, b स्क्वायर बराबर एक ही जगह मैंने रख लिया 5c, तो गुना 5c, 2 बार रखना पड़ेगा ना, a का स्क्वायर है, एक ही जगह 5c, और बटे में क्या आएगा मेरे भाई 5। दिखाई दे रहा है, 5 से 5 कैंसिल। अब उधर करूंगा मैं इसको, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, 5 तो ऐसी रहेगा और c का हो जाएगा स्क्वायर, c का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5 इसके बटे में आएगा, b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। यानी 5 को एक बार तो लाई a स्क्वायर के बटे में और 5 को एक बार लाए हैं b स्क्वायर के बटे में। बात समझ में आ गई? अब ये भी रूप चेंज कर रहा है। देखो b स्क्वायर बटे 5 बराबर क्या है, c स्क्वायर, यानी b भी 5 से कटेगा, b स्क्वायर 5 से कट जाएगा, b स्क्वायर 5 से कट जाएगा या विभाजित हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, कट जाएगा। क्योंकि कटा है तभी तो रूप चेंज हुआ है, अगर नहीं कटता तो रूप चेंज कहां होता, फिर तो b स्क्वायर बटे 5 इज इक्वल टू कुछ b स्क्वायर बटे 5 ही होता ना, ये कटता नहीं। ठीक है, लेकिन कट रहा है तभी तो रूप चेंज हो रहा है। तो a स्क्वायर भी कट गया, b स्क्वायर भी कट गया, और शुरू में क्या लेके चले थे हम कि सहभाज्य हैं, सहभाज्य थे तो कटते नहीं, ये कट कैसे गए, यानी कटे इस वजह से क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया गलती से, परिमेय संख्या। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः अब लिख देंगे यहां, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, लिख दें। ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। क्लियर हुआ यहां तक या नहीं हुआ? हाँ जी, बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश करी मैंने दोस्तों। ठीक है, रफ करता हूं इसको, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन होगा, वो जो बोर्ड के अंदर आया, इसको रफ करता हूं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन करने का ये ट्रेंड नहीं होगा, अलग अलग होगा। जो रूट वाले पद होते हैं अकेले, उनका ये ट्रेंड होगा। रफ कर रहा हूं इसको, अगर नहीं समझ में आ रहा बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो। ठीक है, समझ में आना शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला है 6 प्लस के रूट 2, 6 प्लस के रूट 2 एक
वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस के रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, माना 6 प्लस के रूट 2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, 6 प्लस के रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू हो जाएगा, पी अपॉन क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब पी अपॉन क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मान लिया हमने। क्या मान लिया, पी माना पी तथा क्यू का, पी तथा क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। काम वही सारे का सारा। तो जब गुणनखंड उभयनिष्ठ होगा तो कट जाएगा 6 प्लस के रूट 2 बराबर ए अपॉन बी। अब ए और बी तो सहभाज्य होगी ना, ए और बी क्या होगी, सहभाज्य होगी। अतः ए व बी सहभाज्य संख्या है, अतः ए व बी सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। इसके बाद वो नहीं लेके करना जो पहले करा था, स्क्वायर वगैरह नहीं करना इसके अंदर। इसके अंदर क्या करना है वो देखो। अब 6 जो प्लस में वो जाके माइनस हो जाएगा, रूट 2 बराबर ए अपॉन बी माइनस के 6, क्योंकि प्लस था इधर जाके, क्योंकि अकेला रूट लिखना है। ठीक है, रूट 2 बराबर ए अपॉन बी माइनस के 6। तो जब ऐसे होगा तो उसके बटे में 1 मान लो। रूट 2 बराबर 1 की गुना ए में होगी ए ही आएगा, माइनस 6 की गुना बी में होगी 6 भी आएगा, और बी की गुना 1 में होगी तो बी आ जाएगा। अब अगर हम इसको देखते हैं तो रूट 2 कैसा है, रूट 2 है अपरिमेय, रूट 2 कैसा है, अपरिमेय। और ये क्या है, क्योंकि ए बी और बी जो है ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है, और 6 क्या है, 6 एक पूर्णांक है, यानी सारे के सारे बात करें तो पूर्णांक है। अब जब ये सारे पूर्णांक होंगे तो सारे पूर्णांक तो कैसी संख्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं, यानी सारी पूर्णांक क्या होती हैं, परिमेय संख्या। भाई पूर्णांक करा रखा है ना मैंने, पूर्णांक कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो ये वाला जो हिस्सा आ रहा है ये तो परिमेय आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ भाई, आ रही बात समझ में नहीं भाई। ए बी और ये भी बी है, और ये 6, ये तो सारे सारे पूर्णांक है ना, ये पूर्णांक तो परिमेय होंगे, और ये क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय के बराबर अपरिमेय सिद्ध नहीं कर सकते आप, यानी 1 के बराबर 2 कभी नहीं आ सकता, 1 के बराबर 1 ही रहेगा, 2 के बराबर 2 ही रहेगा। तो ये ऐसा कैसा आ गया, परिमेय बराबर अपरिमेय। तो ये क्यों आया, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। ठीक है, अतः अब क्या करोगे, अतः 6 प्लस के रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, बस इतना करना है इसके अंदर, एक अपरिमेय संख्या। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर हुआ होगा क्या चल रहा है इसके अंदर। अब अगला चैप्टर चलेंगे 1.4, अगला चैप्टर चलेंगे 1.4। बहुत आसान चैप्टर है, 5-6 मिनट का चैप्टर, इतना बड़ा कोई चैप्टर है नहीं। ठीक है, बात समझ में आई इसके अंदर। इसको रफ करता हूं, इसको रफ कर देता हूं। फिर भी अगर कोई किसी को डाउट हो इन दोनों क्वेश्चन के अलावा भी, इन दोनों क्वेश्चन के अंदर भी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना मेरे भाई, अभी तो पता लगेगा ना मुझे। टेस्ट होगा मंगलवार में, ऑनलाइन टेस्ट मैं बता दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूं बहुत जल्दी बोर्डवानी के नाम से, और उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन देना चाहो आप दे सकते हो अपने, फिर मैं चेक करके अनाउंस कर दिया करूंगा ऑनलाइन ही। ठीक है, बता दिया करूंगा कि ऑफलाइन बच्चे हैं जिनका ये नंबर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसी ऑनलाइन के अंदर के फर्स्ट सेकंड थर्ड ही है। ठीक है, तो मेहनत करो आप। 1.4 चैप्टर क्वेश्चन यानी पेज नंबर है 20, प्रश्नावली 1.4 कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत। देखो, किसी संख्या को अगर हमें चेक करना है तो हम क्या चेक करते हैं, या तो वो शांत होती है या अशांत होती है। ये तो चेक करते थे परिमेय संख्याओं के अंदर भी, ये संख्या शांत होगी अशांत भाग करके चेक करते थे। अब ये कह रहा बिना भाग किए बताओ भाई हमें, कि बिना भाग किए कि ये शांत होगी या ये अशांत होगी। ठीक है, बिना भाग किए बताना है कि वो शांत होगी या अशांत होगी। भाग करके तो सब बता सकते हैं। तो तरीका क्या है, पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, पहला क्वेश्चन 13/3125, 13/3125। देखो आपको क्या करना दोस्तों, जब बिना भाग किए कह रहा है कि बताओ शांत है या अशांत, तो आपको हर के गुणनखंड करने हैं। क्या करने, जो हर है उसके गुणनखंड करने। 3125 के गुणनखंड करो। 3125 कहां से कटेगा बेटा, 5 से कट जाएगा, लास्ट में 5 है। 5 छंग 30, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा। 5 एकम 5, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा। 5 पंजे यानी 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। इसको लिख लेना 1 2 3 4 5।
यानी 13/5 की पावर क्या है, 5 है। 13/5 की पावर क्या है, 5। देखो अगर किसी संख्या के हर में, किसी संख्या के हर में 2 की पावर n आ जाए, यानी 2 की पावर कुछ भी, या हर में 5 की पावर कुछ भी आ जाए, या हर के अंदर 2 की पावर भी आ जाए और 5 की पावर भी आ जाए, एक सी हो चाहे अलग अलग हो। 3 कंडीशन बताई मैंने। हर का गुणनखंड करेंगे हम, अगर वहां 2 की पावर के रूप में आता है, या सिर्फ 5 की पावर के रूप में आता है, या 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 के रूप में आता है पावर के रूप में, या खाली 2 और 5 हो, ठीक है, तो वो जो होती है ना वो शांत दशमलव प्रसार होता है। वो कैसा होता है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। इनके अलावा जो भी होंगे वो अशांत होंगे। देखो 13/5 की पावर 5, चूंकि लिखना पड़ेगा, चूंकि हर 5 की पावर m के रूप का है, के रूप का है, अतः यह दशमलव प्रसार होगा, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी अगर किसी संख्या के किसी भिन्न के बटे में जो हर है उसके हम गुणनखंड करते हैं, वो सिर्फ 2 के रूप में टूटता है, या सिर्फ 5 के रूप में टूटता है, या 2 और 5 के मिक्सचर में टूटता है, वो कैसा होगा, शांत होगा। इसके अलावा जो भी होंगे अशांत होंगे। और क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करता हूं, इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन है अगला 17/8, 17/8। तो आप 8 को तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 17/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो सिर्फ 2 का मान आया ना, सिर्फ 5 का या सिर्फ 2 का या 2 और 5 का मिक्सचर आए, उनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 2 5 के साथ, 2 5 के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो 2 5 वाला तो मैंने कराया, 2 की पावर 3 है। अब क्या लिखोगे, चूंकि हर 2 की पावर n के रूप का है, के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। इस तरीके से करने होते हैं। तो कैसा है ये, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। 17/8। फिर बता रहा हूं, अगर हर तोड़ते हो आप गुणनखंड के रूप में, वो 2 की पावर के रूप में आए, सिर्फ 2 की पावर के रूप में, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। 5 के रूप में आए, सिर्फ 5 की पावर के रूप में, तो जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। अगर 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, सिर्फ 2 और 5 पावर के रूप में आ रहे हैं या बिना पावर में आ रहे हैं, 2 और 5 सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो भी शांत है। अगर इनके अलावा कुछ भी है वो अशांत है। क्वेश्चन कराऊंगा अशांत वाला, ये तो रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, अशांत वाला करा रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6, 23/2 की पावर कितनी है मेरे भाई, 3, और 5 की पावर कितनी है, 2, 2 और 5 ही है, तो कैसा है, शांत। लिख देना कैसा है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना, चूंकि करके लिखना पूरा। अगला है 129, 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर कितनी आ गई, 5 आ गई। मैंने कहा सिर्फ 2 होता जब भी काम चल जाता, सिर्फ 5 होता जब भी काम चल जाता, 2 और 5 होते तब भी काम चल जाता, लेकिन ये 7 भी आ गया ना, तो कैसा हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत। इसमें क्या लिखोगे, इसमें ये लिखोगे, चूंकि हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, अतः शांत दशमलव प्रसार होगा। और जिसके अंदर इस रूप का नहीं है तो ये लिखोगे कि क्योंकि हर या चूंकि हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, जहां नहीं होता, जैसे यहां नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः ये अशांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। बात समझ में आई? और क्वेश्चन है ऐसा, और है क्या, 6/15, 6/15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8वां है, 6/15। 15 को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब बताओ 6/3 गुना 5 आ रहा है, तो कैसा होगा, अशांत, क्योंकि 2 ही है, 5 तो है लेकिन उसके साथ क्या है, 3। अगर खाली 5 होता तो काम चल जाता। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ जी, 1.4 में जो इतना कराया मैंने, कुछ समझ में आया नहीं आया? देखो मैंने बहुत ही डीपली कराने की कोशिश करी। अगर इस पे भी नहीं समझ पा रहे आप तो क्वेश्चन, यानी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस कीजिए और जो वीडियो है उसको बार बार रिवाइंड करके देखिए। अब इसके 2-3 क्वेश्चन जो रह रहे हैं वो करा रहा हूँ, इसको रफ करता हूँ, फिर ये
तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सोमवार में यानी कल अगला चैप्टर करेंगे। संडे की भी छुट्टी नहीं रहेगी भाई, और ऑनलाइन कोई सी छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। इसका सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। यानी उन संख्याओं को लिखना है जो दशमलव प्रसार जिनके शांत है। वो अलग अलग लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। लिखे ना परिमेय संख्या जो उनसी क्या होती है दशमलव प्रसार शांत। मैंने बताया ना कौन सा शांत है कौन सा शांत है, जो शांत वाले वो लिख देने बस, छुट्टी। अगला देखो क्या है, अगले 3 संख्याएं हैं, इन पे विचार करना है कि कैसी संख्या। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो ये है। अगली है 0.120, 2 करा रहा हूं, 120, 1200, 12,000, इस तरीके से है। ये है, ये बताना परिमेय है या अपरिमेय। मैंने परिमेय की एक बात बताई थी, वो शांत होती है। परिमेय की क्या बात बताई थी? शांत। तो ये शांत है नहीं है, देखो आगे तो नहीं जा रहा पॉइंट लग के जैसे उसमें जा रहा, तो ये कैसी है? चूंकि यह शांत भिन्न है, चूंकि यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन में, शांत दशमलव प्रसार है। भाई शांति है ना, कट गई ना पूरी पूरी। अगर अशांत होती तो ऐसे पॉइंट लगे हुए होते हैं ना। तो कैसी है ये? शांत दशमलव प्रसार। और शांत दशमलव प्रसार क्या होती है? परिमेय संख्या। अतः यह है परिमेय संख्या, अतः यह परिमेय संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या है। आ जाओ इसके अंदर 0.120 1200। देखो ये अशांत है। अब अशांत भी बहुत सी अशांत जो होती हैं वो क्या होती हैं? परिमेय होती है, लेकिन वो रिपीट होनी चाहिए। पहली क्लास में कराया था मैंने, परिमेय और अपरिमेय के बीच में मैंने बता दिया था क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो ये रिपीट नहीं है, क्योंकि यहाँ 120 आया, यहाँ 1200 आ गया, यहाँ 12,000 आ गया, यहाँ 1,20,000 आ गया। ये संख्या रिपीट नहीं है और अशांत तो है ही। तो जो संख्या अशांत और अनावर्ती हो, अशांत और अनावर्ती, वो क्या होती है? वही आपकी होती है अपरिमेय संख्या। चूंकि यह अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती जो रिपीट ना हो, आवर्ती जो रिपीट हो। चूंकि यह अशांत अनावर्ती है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। बात समझ आई? अतः यह एक अपरिमेय संख्या। क्लियर हुआ होगा यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, इनको रफ कर रहा हूं मैं, नॉर्मल सी चीज थी। एक क्वेश्चन और रह गया इसका, वो और करा देता हूं, ठीक है। चलो ये रफ कर दिया मैंने। अगला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है, इसका मतलब होता है रिपीट। इसका मतलब क्या होता है बार का? कि ये अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अशांत तो है ही ये, ठीक है, अशांत होगी लेकिन रिपीट तो है। क्योंकि यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीट है। जब किसी के ऊपर बार लगता है उसका मतलब है ये रिपीट है। क्योंकि यह अशांत आवर्ती है, अतः यह है परिमेय संख्या, अतः यह एक परिमेय संख्या, अतः यह एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या। बात समझ में आई? 1 पॉइंट कंप्लीट सारी, 1.1 1.2 एंड 1.3 एंड 1.4 सारी कंप्लीट होगी आपकी एक्सरसाइज। हाँ जी, आपका मंगलवार में टेस्ट है ऑनलाइन वालों का, अपलोड कर दूंगा मैं पीडीएफ आपकी, कर लेना आप टेस्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन कराए मैंने बहुत डीपली कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हमारे शॉर्ट पे देख रहे हो, यानी कहीं पे भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।